नमस्कार। सुर्खियों के बाद राजगढ़ से बड़ी खबर। महिला सुरक्षा को लेकर सीएम शिवराज ने बड़ा बयान दिया है। खुले मंच से उन्होंने गुंडे मवालियों को चेताया। ये कहा कि अगर बहन बेटियों के प्रति गलत निगाह होगी तो फांसी दी जाएगी। खुजनेर में मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है। शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूर्ति का अनावरण भी उन्होंने किया। खुजनेर की जनता के साथ 24 घंटे खड़ा हूं, ये बात कही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अगर बेटियों के लिए हमने पूजा की है, किसी बहन और बेटी की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा और बिटिया के साथ अगर कोई गलत करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर मदद देश की धरती पर लटकाया जाएगा। ऐसे अपराधियों के घर भी हम तोड़ देते हैं ताकि पूरी तरह से टूटे, जनता को न्याय मिले, उस पर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज 3 कार्यक्रम है इसके अंदर पार्टी को जुड़ा। और इंदौर समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में पीएफआई ठिकानों पर की गई छापे की कार्रवाई के बाद इंटेलिजेंस ने बड़ा खुलासा किया। इंटेलिजेंस के डीसीपी रजत सकलेचा ने बताया कि पीएफआई से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश में सद्भाव और सौहार्द बिगाड़ने की फिराक में थे। इसके लिए विशेष समुदाय के युवाओं तक भड़काऊ मैसेज पहुंचाए जा रहे थे। शहर से गिरफ्तार पीएफआई से जुड़े संदिग्ध दानिश गौरी, तौसीफ छिपा, अब्दुल सईद टेलर, यूसुफ मोलानी समेत 8 से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार जो आरोपी हैं, पर्दे के पीछे मदद करने वाले करीब 1 दर्जन संदिग्ध और रडार पर हैं जो उनकी मदद किया करते थे। 22 तारीख को एनआईए के द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि जो स्टेट फंक्शनरी हैं पीएफआई के, उनके विरुद्ध उनके द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई है। तत्पश्चात कल स्थानीय स्तर के जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं और जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था अलग अलग जगहों पर, और लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था कि पीएफआई अच्छा काम कर रही है और सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करके गलत कर रही है। इसी के आधार पर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। तो ये 4 व्यक्ति हैं और कल रात्रि में पीएफआई के ऊपर बैन हुआ है, जिसका स्टेट नोटिफिकेशन भी अभी प्रक्रियारत है। जैसे ही वो हमें प्राप्त होता है। और खबर भोपाल से, पीएफआई बैन को लेकर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया है। नहीं सुधरे तो पीएफआई हमेशा के लिए बैन होगा। आतंकी संगठनों का मनोबल बढ़ाते हैं कांग्रेसी। भारत में आतंकी गतिविधियां स्वीकार्य नहीं। आतंकी गतिविधियों में कौन लिप्त है, ये प्रमाणित करे कांग्रेस। पीएम मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने मजबूत कदम उठाया। केंद्र सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य। नागरिकों की सुरक्षा के लिए बीजेपी सरकार प्रतिबद्ध। और कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में है दिग्विजय सिंह। अब वो थोड़े और आगे हो गए हैं। दिग्विजय सिंह कल नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। कल नामांकन का है आखिरी दिन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में आगे निकले दिग्विजय सिंह। हालांकि बार बार ये बात सामने आ रही थी। उन्होंने खुद भी कहा था कि भाई कोई भी चुनाव लड़ सकता है। कमलनाथ ये साफ कर चुके हैं कि नहीं, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं। और राजस्थान में क्या हो रहा है ये सभी देख रहे हैं। सुधीर दीक्षित, एडिटर न्यूज 18 एमपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और उसकी वजह यह भी कि दिग्विजय साफ इनकार करते नहीं, कमलनाथ इनकार कर चुके हैं, और राजस्थान में जो कुछ हुआ उसे राजनीति के जानकार रायते की संज्ञा दे रहे हैं। यही वजह है कि दिग्विजय अचानक से आगे। जी सुधीर जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उस तरीके से अगर हम कहें उसको देखें, या जो लगातार सियासी बदलाव हो रहे हैं या सियासी हलचल हो रही है, उसको अगर हम देखेंगे तो लगता है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का नाम इसमें
आगे की तरफ चल रहा है। हाल ही में जब राजस्थान संकट की बात हो रही थी, उस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मेरे कई दोस्त अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। हालांकि इन चर्चाओं के बीच उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये बात कही थी। हालांकि मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कमलनाथ, अशोक गहलोत, ऐसे कई नाम चल रहे थे, जिसके बीच में ये नाम उभर कर आया है। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि अगले 1 या 2 दिन में, चूंकि 30 तारीख अंतिम तिथि है उसकी नामांकन दाखिल करने की, तो इस पर दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक चीज पर गौर करने की चीज है, वो संकेत को अगर हम समझने की कोशिश करें तो उन्होंने ये कहा था कि 30 सितंबर तक का इंतजार कीजिए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मेरे कई दोस्त मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, यानी 30 सितंबर तक इंतजार कीजिए। इससे पहले भी ऐसे कई तरह के एक सवाल किया गया था, जिसमें किसी ने उनसे सवाल कहा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप मेरा नाम खारिज क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह के ये जो संकेत मिल रहे हैं, संकेतों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इनकी भूमिका इसमें बड़ी हो सकती है, या दिग्विजय सिंह के नाम पर सहमति बन सकती है, या वो चुनाव में उतर सकते हैं। क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के, कांग्रेस के जो 2 बड़े नेता हैं, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान में जिस तरह से बदलाव हुए, जिस तरह की सियासत राजस्थान में चल रही है, उसको लेकर हालांकि जिस तरह की सियासी समीकरण बन रहे हैं, उन समीकरणों के बीच दिग्विजय सिंह को अगर समझने की कोशिश करें तो एक इस वक्त वो ऐसा चेहरा है जिसको उत्तर भारत की अगर हम बात करें या हिंदी भाषी राज्यों की बात करें, यहां से लेकर दक्षिण तक दिग्विजय सिंह का एक बड़ा नाम है। दिग्विजय सिंह पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ सामंजस्य बिठाने की में भी बहुत जबरदस्त व्यक्ति है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का जो नाम है, या नॉमिनेशन की जो खबर आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में करेंगे। खबर यह आ रही थी पहले कि वो कल नामांकन करेंगे, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि अब वो परसों नामांकन कर सकते हैं, क्योंकि जो चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री है वो शायद कल उपलब्ध नहीं रहेंगे। ये खबर सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है। हालांकि जो G23 नेताओं से बात करने की जिम्मेदारी थी, उस मामले में भी नेतृत्व को लेकर जब सवाल उठे थे कांग्रेस में, तब कमलनाथ जी को ही उन नेताओं से बात करने की जिम्मेदारी दी गई और सफल रहे थे। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय की भूमिका भी कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखती है। 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले गुजरात और हिमाचल के जो चुनाव है, वहां पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। जी 2 बातें हैं। एक हालांकि बीजेपी का भी एंगल है, उस पर मैं आऊंगा अभी। बीजेपी के लिए पोस्टर बॉय जैसे हैं दरअसल ये। लेकिन उससे पहले सवाल, आपने उत्तर भारत का जिक्र किया। इसके अलावा सुधीर जी एक खास बात और कि उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में संगठन को लेकर उन्होंने बहुत काम किए। ये अलग बात है कि गोवा में उनके रहते रहते गद्दी कांग्रेस के पास से चली गई थी, पर शायद अगर ये फैसला होता है तो पार्टी उनके उत्तर और दक्षिण और मध्य में उनकी कमांड, इसका इस्तेमाल करने की कोशिश में होगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में तेलंगाना की हम बात करें या फिर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तो दिग्विजय सिंह का जो दखल है या दिग्विजय सिंह की जो मौजूदगी है वो बहुत जबरदस्त है, खासतौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो यानी कि देखिए, उत्तर भारत में तो दिग्विजय सिंह का बड़ा नाम है। 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। तो जिस तरीके से परिस्थितियां कांग्रेस में बन रही है, तो दिग्विजय सिंह का एक नाम ऐसा लगता है उसमें कि जिस पर ज्यादातर जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, किसी को आपत्ति नहीं होगी, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच नामांकन दाखिल किए जाने हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई नामांकन दाखिल किया नहीं है। पर खबर अभी आ रही है कि 30 तारीख को वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि दिग्विजय पहले भी कह चुके हैं कि पार्टी जो भी फैसला करेगी तो 30 तारीख तक का इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संकेत दिग्विजय सिंह ने पहले ही दे दिए थे। चलिए जी। तो इनके आने से मामला और दिलचस्प होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी, बातचीत, जानकारी, विश्लेषण के लिए। खबर अशोकनगर से, एसपी ऑफिस के बाहर हंगामा हुआ है। युवक ने खुद पर कैरोसिन डाला, खुदकुशी की कोशिश की, हालांकि सिपाही ने इसे तत्काल रोक लिया। चोरी की वारदात और दबंग के धमकाने से परेशान था। पीड़ित का यह भी कहना है कि देहात पुलिस ने इसकी सुनवाई नहीं की, लिहाजा एसपी ऑफिस में उसे यह सब करना पड़ा।
और खबर रायसेन से, स्कूली बच्चों ने नेशनल हाईवे 146 पर चक्का जाम कर दिया। अधूरी और जर्जर सड़क स्कूली बच्चों की परेशानी बन गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सड़क का उद्घाटन किया था। खराब सड़क के चलते अब ये कीचड़ ही कीचड़ सड़क पर नजर आता है। कई घंटों तक बच्चों ने सड़क पर हंगामा किया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी पहुंचे और उसके बाद ये प्रदर्शन खत्म करवाया गया। खबर भिंड से, कृषि अधिकारी SADO अभिमन्यु पांडे सस्पेंड कर दिए गए हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। प्राइवेट खाद विक्रेता से रिश्वत लेते ये पकड़े गए थे, कैमरे में कैद हो गए थे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। इसके बाद ही बड़ी कार्रवाई। भोपाल में संचालक किसान कल्याण कृषि विकास अधिकारी, इन्हें निलंबित किया है। पांडे को निलंबन के दौरान भोपाल मुख्यालय में रहेंगे। खाद बीज विक्रेता से कार्रवाई का डर दिखाकर घूस मांग रहे थे और घूस लेते हुए उसी दुकान संचालक के सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गए थे। महगांव में पदस्थ है SADO अभिमन्यु पांडे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। खबर खरगोन से, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। खंडवा बड़ौदा हाईवे के किनारे अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। SDM मिलिंद ढोके, SDOP राकेश मोहन शुक्ला और बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 85 अस्थायी दुकानों को हटाया गया है। बड़ी संख्या में गुमटियों को भी हटाया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रियंका पटेल ने बताया कि नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। यातायात इसके चलते बाधित होता था। सुकमा के सरकारी स्कूलों में बड़ी मात्रा में शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके चलते छात्रों का भविष्य अधर में है। सुकमा जिले में शिक्षकों के 294 पद खाली हैं। 427 ऐसे स्कूल हैं जहां मात्र एक शिक्षक पदस्थ है। इसमें हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला शामिल है। जिले का गंधारपारा प्राथमिक स्कूल ऐसा है जहां शिक्षक ही नहीं है। इसके चलते बच्चे खुद पढ़ाई कर लेते हैं। प्यून खाना बनाने में व्यस्त रहता है। फूल पगड़ी संकुल के मड़कम पारा प्राथमिक स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं और इसके चलते इस सत्र में स्कूल खुला ही नहीं। लेडीरास एक ऐसा स्कूल है जहां 6 शिक्षक तैनात हैं, जबकि यहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मात्र 7 है। यह स्कूल 3 साल से ऐसे ही चल रहा है। जिले में शिक्षकों की कमी के साथ साथ ठीक ढंग से तैनाती न होना यह छात्रों का भविष्य खराब कर रहा है। स्कूल में सर अभी 10 बच्चे दर्ज है, जिसमें 7-8 उपस्थित है। स्कूल का नाम उच्च प्राथमिक शाला लेडीरास है और ये जगह 3 सत्रों से सर स्कूल में 0 दर्ज होने के कारण संस्था बंद है। इसी सत्र में खुला है स्कूल। सब प्राची लोग जाके खोलते हैं सर, झाड़ू मारते हैं और टीचर नहीं है। उस दिन भी मैडम को बात करने गए थे। तो कब से टीचर नहीं है, कब से बंद है? जुलाई से सर। वर्तमान में हमारे ज़िले में प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की कमी है और इस कमी की पूर्ति के लिए हमने शासन से मांग भी की है। और इसके अलावा हमारे ज़िले में जहां प्राथमिक शालाओं में शिक्षक अधिक हैं, वहां से युक्तिकरण करने का प्रस्ताव भी राज्य शासन को भेजा गया है। नवरात्र में कांकेर के गढ़िया पहाड़ पर स्थापित कांकेश्वरी देवी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। इसी बीच भालुओं के हमले का खतरा बढ़ गया है। गढ़िया पहाड़ पर पूजा सामग्री और दुकान लगाने वाले युवक पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया। युवक के शोर मचाने पर भालू यहां से भाग गए। इसके बाद इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज इनका चल रहा है। हमारे वार्ड के एक लड़का है ढिकेश यादव, जो हर साल दुकान लगाता था नवरात्र के पर्व में गढ़िया पहाड़ के ऊपर जो दुकान लगाया हुआ था। और लगभग 9 बजे के आसपास है, खाना खाने के लिए अपने बाइक से दोस्त घर उतर गए नीचे
और खाना खा के वापस वो जा रहे थे, तो जोगी के ऊपर से गेट बना है, स्वागत गेट, जहाँ एंट्री फीस लिया जाता है। वहीं पर उसी समय ना काफ़ी बारिश हो गया, तो वहाँ पर रुक गए। उसी से दो भालू झील तरफ से आए और डिगेश यादव के ऊपर बुरी तरह से हमला कर दिए। और हमला के पश्चात उसका एक सहयोगी है आशीष यादव, वो बचाते बचाते उनको भी हल्का फुल्का खरोच आया है और उसके बाद वो बच गए और दोनों भालू झील के अंदर चले गए। हम लोग गड़िया पहाड़ में दुकान लगा के सामान में जा रहे थे, पानी बहुत गिर रहा था, वहाँ पर थोड़ा रुके थे और अचानक अंधेरा था, थोड़ा पीछे तरफ से आया दो भालू सीधा हम लोग भालू को बचने के लिए धीरे धीरे जा रहे थे, ऊपर देख के भाग रहे थे। तो भालू ने दौड़ाया भाई, वहाँ तक दौड़े आगे तक। उसके बाद मैं निकला वहाँ से, मैं भी इधर दौड़ा था। अचानक निकला, मैं भी गाड़ी देखा, गाड़ी में चाबी है, तो और न बजाए वहाँ आगे तक जाके देखा तो नहीं दिखे झील में कहीं। बेहोश से कुछ हो गए थे, नीचे गए टिकरा पाड़ा बुलाए भाई लोग को, दोस्त लोग को। उसके बाद हम लोग वह पहाड़ गए, राजापाड़ा से बुला के वहाँ गए तो सही निकल रहा था झील से, हाथ वाथ पकड़ के सरवा में बहुत लगा चोट। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में करीब 17 छात्राओं को चूहों ने काट लिया। परेशान छात्राओं को आनन फानन में पीजी हॉस्टल में शिफ्ट कराया गया। इसे लेकर प्रबंधन कुछ भी कहने से बच रहा है। दरअसल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं चूहों से परेशान हैं। चूहे लगातार रात को काटते हैं। किताब कॉपियों के साथ साथ कपड़ों को भी चूहे कुतर रहे हैं। और आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। जिले के प्रभारी मंत्री भाई मोहन यादव जी आज राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा और एक बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज की राजगढ़ जिले को मिलेगी। तो विभाग के मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, अभी जिनके मौके हमने सारी मंदिर की और बाकी प्रकल्पों की कल्पना सुनी, इस क्षेत्र के यशस्वी कर्मठ लोकप्रिय सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी, सहारनपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई कुंवर कोठार जी, देवनारायण नागर जी, पंकज जी, विकास जी, अरे हमारे राजा साहब भी बैठे हुए हैं नरसिंहगढ़ वाले, हमारे राजवर्धन सिंह जी, जसवंत सिंघाड़ा जी, सभी हमारे ट्रस्टीगण, गौतम जी भी, सभी हमारे ट्रस्टीगण, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, सबसे पहले मां के चरणों में प्रणाम। आज मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। जब मां के सामने हाथ जोड़ के आंखें बंद हुई और ध्यान में उनको देखा, एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। यह शक्ति स्थल है। भाई साहब ने लेकिन सही कहा, जागी रही भावना जैसी। आज देवी मैया से नवरात्रि के पवित्र पर्व पर यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए, राजगढ़ जिले में, प्रदेश में, देश में आए और हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारे गांव, हमारा जिला प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाए। एक आज मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं। जो मंच पर बैठे हमारे ट्रस्टी सदस्यगण और एक जो जनता जनार्दन यहां बैठी है। अक्सर जब मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में आता है
तो धार्मिक काम भी कहीं होता है तो लोग उसके लिए भी पैसा मांगते हैं कि मंदिर क्या करें, अब हमें तो इतना पैसा लग रहा है, हमारे पास ज्यादा नहीं है, अब तो तुम दो। लेकिन आज वो क्या क्यों? रोडमैन जी ने बताया मुझे कि यहां जनता ने संकल्प लिया है कि बालोद में बना कला केंद्र लोगों को खूब पसंद आ रहा है। केंद्र कला प्रेमियों के लिए एक सुनहरा मौका बनकर उभरा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बालोद के प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कला केंद्र का लोकार्पण किया था। तभी से कला केंद्र में कला सीखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशिक्षण लेने वालों से मानदेय और रखरखाव के लिए हर महीने 500 रुपए शुल्क लिया जाता है। यहाँ तबला, हारमोनियम, कीबोर्ड, क्लैप बॉक्स, गिटार, पेंटिंग, गायन, क्लासिकल डांस, कुकिंग, स्पोकन इंग्लिश, ये सब प्रशिक्षण दिए जाते हैं। कला केंद्र बहुत अच्छा लगा। यहाँ मतलब जब से स्टार्टिंग हुई है उसके दूसरे दिन से मेरी बेटी ने ज्वाइन किया है। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ की फैसिलिटी, मतलब हर जो भी जिस फील्ड में जो कुछ करना चाहते हैं बच्चे उस सारी व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग नेचर के हैं और मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। सर मैं यहाँ जब से ये स्टार्ट हुआ है तो मेरे को 1 हफ्ता हो गया मेरे को यहाँ आए और मैं सिंगिंग की प्रैक्टिस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।